जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। मिल्की गौशाला में जदयू के पंचायत अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली। प्राथमिक इलाज के बाद किया गया मायागंज रेफर। एक बड़ी खबर भागलपुर के नौगछिया से आ रही है, जहां मिल्की गौशाला में जदयू के पंचायत अध्यक्ष लोभन चौधरी को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल लोभन चौधरी के दाएं हाथ में गोली लगी है और उसके सर में भी चोट के निशान है। घटना के बाद घायल लोभन चौधरी को इलाज के लिए नौगछिया अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद लोभन चौधरी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नौगछिया अस्पताल पहुंच गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने स्थानीय लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और पुलिस को बुरा भला भी कहा। घायल अवस्था में लोभन चौधरी ने कहा कि वे घर के बाहर आकर एक बक्से की दुकान पर बक्सा बनते हुए देख रहे थे। इसी क्रम में 3 गोलियां चली, जिसमें एक गोली उन्हें लग गई। इसी दौरान उनके सर पर लाठी से भी प्रहार किया गया। गांव के ही उभो यादव उर्फ अभय यादव और बबलू यादव पर क्रमशः गोली मारने और लाठी से प्रहार करने का आरोप भी लगाया है। इधर स्थानीय लोगों ने कहा कि अपराधी हत्या करने की मंशा से आए थे, लेकिन लोगों के जुट जाने के बाद वे कामयाब नहीं हो सके और मौका वारदात से भाग निकले। स्थानीय लोगों अजय चौधरी समेत अन्य ने कहा कि वे लोग विस्थापित परिवार हैं और वर्ष 1987 से गोपाल गौशाला की जमीन पर रहते हैं। 1987 से ही लगातार वे लोग प्रशासन और सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सरकार के निर्देश पर उन लोगों को जमीन देने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए विस्थापित भूमिहीन लोगों की सूची मांगी गई थी। गांव के कई लोगों ने भूमिहीनों की सूची प्रशासन को सुपुर्द किया। इस सूची में वैसे लोगों का नाम नहीं है जो आर्थिक रूप से संपन्न है और जमीन की खरीदारी कर ली है, लेकिन संपन्न लोगों का कहना है कि उनका नाम भी भूमिहीन परिवारों की सूची में रहना चाहिए। विवाद का यही कारण है। पिछले कई दिनों से उन लोगों को धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत उन लोगों ने शनिवार को नौगछिया थाने से की थी, जिस पर थाना ने कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। जिसके बाद उन लोगों ने अनुमंडल कार्यालय जाकर अनुमंडल पदाधिकारी से मामले की शिकायत की थी। अजय चौधरी समेत अन्य लोगों ने कहा कि अगर पुलिस शनिवार को जरूरी कदम उठा लेती तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होती। घटना के बाद नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। घटना तो हम घर से बाहर जा रहे थे, एक मकान है वहाँ पर, वो मकान लगाई तो मिस एगो अथी है, वो बक्सा सब बनाता है, वही देख रहे थे हम। या के पीछे से फायरिंग फटाफट 3 फायरिंग किया। हमको करंट के तो तार आवाज़ नहीं कर रहा है, बस तब तक में लोग दौड़ा तो वो भाग गया। कौन भाग गया? वो भाई यादव नाम है और उसका बाप का नाम है कॉटन दीजिए छोटू, उसका नाम है छोटू कॉटन दीजिए, उसका नाम है दीजिए। कथी नाम से बापा नाम से। अच्छा, गोली के मार लगे हैं? गोली वही मारा है। कौन? वो भाई यादव, वो भो यादव और वो एक जब बबलू यादव था उस जगह, वो भी लाठी चला दिया अथी में, माथा में। काहे मारा? कोई अथी नहीं हुई, बसवास के विषय में जो मांग हम लोग कर रहे हैं ने, उसमें उसको बहुत दिक्कत है। सीओ साहब साहब बोला था जिसका जमीन नहीं है ने उसको जमीन देंगे, तो वही दरखास्त बनाया है। उसी में सब हम समाज मिल करके ही जमीन लेने के प्रयास कर रहे हैं। जो जमीन नहीं लिया है उसको जो देने लिए तैयार नहीं है ने, तो वो कहता है हमरो नाम लिखा, तो हम नहीं बोलेंगे। काहे दरोगा साहब कल के शाम को गया था, कहा कि अपना भी तुम नाम लिख के दो, इसमें क्या दिक्कत है? उन लोग का कहना क्या है जो गोली मारा? उसको कहना है कि हमारा भी नाम इसी में जमा में दीजिए, जमीन लेने में। हाँ, उसी लोग जमीन ले लिया है सर, यही बात है। आपका नाम क्या हुआ? लोभन चौधरी नाम हुआ। पिता? सरगिरती चौधरी। उम्र क्या होता होगा? 60 में 4 महीना कम। घर? मिल्की। अपराधी बक्से नहीं जाएंगे जदयू नेता पर जानलेवा हमला पर जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जदयू जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि किसी भी हाल में दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन की तरफ से लापरवाही पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन की शीर्ष
पदाधिकारी स्पष्ट करे कि पूर्व सूचना के बावजूद मामले को नजरअंदाज क्यों किया गया पौधारोपण। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नौगछिया शाखा के तत्वाधान में संतमत मेही आश्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। पर्यावरण प्रमुख कांता केजरीवाल ने कहा कि इससे प्रदूषण पर नियंत्रण रहता है। वहीं शाखा अध्यक्ष सीमा रुंगटा ने बताया कि सम्मेलन बराबर समाज सेवा का कार्य करती है। मौके पर बीना सराफ, कोषाध्यक्ष सुषमा अग्रवाल, लता गोपालका, सोनी सराफ, मीरा तुलसियान व अन्य सदस्य उपस्थित थीं। जागृति के द्वारा सम्मान समारोह सह संगठन पर चर्चा का आयोजन। रविवार को मारवाड़ी युवा मंच नौगछिया एवं नौगछिया जागृति के द्वारा मारवाड़ी विवाह भवन में एक सम्मान समारोह सह संगठन पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के सिरमौर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कपिल लाखोटिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में अध्यक्ष युवा विकास डेलिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित चमरिया, राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत खंडेवाल सहित पूर्व प्रांतीय अधिकारी रवि सर्राफ, कमल टिब्रीवाल, सौरभ नारनोली, चेतन मुनका, जागृति की बीना सराफ, शालिनी चौधरी सहित कई अन्य कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। नवगछिया में रविवार को बृहद पैमाने पर किया गया पौधारोपण। नौगछिया में रविवार को शिव शिष्यों द्वारा विभिन्न जगहों पर पौधारोपण किया गया और पर्यावरण जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर शिव शिष्यों ने कहा कि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वृक्ष होना आवश्यक है। शिव शिष्य परिवार के भागलपुर जिला संयोजक राम नारायण शर्मा ने कहा कि इस वर्ष कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हरिंदानंद जी की अर्धांगिनी दीदी नीलम के जन्म दिवस पर हरिंदानंद फाउंडेशन द्वारा 20 जुलाई से 27 जुलाई तक पूरे विश्व के शिव शिष्यों ने बृहद पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। दसम रुद्राभिषेक यज्ञ में मुख्य यजमान बने कांतेश। नौगछिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बड़ी घाट ठाकुरबाड़ी में आयोजित दसम अभिषेकात्मक महारुद्र यज्ञ में रविवार को युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू यादव मुख्य यजमान बने। वहीं रुद्रात्मक यज्ञ को यज्ञाचार्य पंडित ललित शास्त्री, पंडित मुकेश शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत संपन्न कराया गया, जिसमें प्रधान शिवलिंग पर कांतेश कुमार स्वपत्नी कुमारी तनुजा के साथ 11 शिवलिंगों पर अभिषेक संपन्न कराया गया। सोनवर्षा बड़ी भगवती मंदिर में सर्प काटे लोगों को मिलता है जीवन दान। मंदिर में रखे नीर पीने से सर्प के जहर का हो जाता है बेअसर। बीरपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा गांव स्थित बड़ी भगवती मंदिर का इतिहास करीब 100 वर्ष पुराना है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ईश्वर व सचिव जीवन चौधरी बताते हैं कि गांव जब दियारे में बसा था तो उस समय गांव में मंदिर था। गांव गंगा में कटने के बाद यहां पर आकर बस गया। उसके बाद मंदिर को यहां पर फूस का बनाया गया। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से पक्का मंदिर का निर्माण कराया गया। वहीं और बताते हैं कि इस मंदिर के प्रति इलाके के लोगों को बड़ा ही आस्था है। मंदिर में सर्प से काटे हुए लोगों को जीवन दान मिलता है। जो भी आदमी सच्चे मन से मैया के दरबार में आकर मैया के चरणों में रखे नीर पी लेता है, कितनी भी विषैला सर्प क्यों ना हो, उसका जहर बेअसर हो जाता है। मंदिर के पुजारी राधाकांत झा बताते हैं कि सावन माह के शुक्ल पक्ष के दिन यहाँ बड़े धूमधाम से मेला लगता है। वहीं मैया जिसका मनोकामना पूरा करती हैं, यहाँ पर नाग पंचमी के दिन पाठा का बलि दिया जाता है। नाग पंचमी के दिन करीब 500 पाठे का बलि पड़ता है। उसी दिन मंदिर में कई परिवार बच्चे का मुंडन करवाने आते हैं। 2 अगस्त को यहाँ भव्य मेले का आयोजन होगा। वहीं मेले के मौके पर ग्रामीण एवं कमेटी के सदस्यों प्रवीण कुमार उर्फ फोर्ड, राजेश चौधरी, त्रिवेणी कुमार, रामानुज कुमार, चंद्रकांत चौधरी, सत्यम कुमार, गौरव कुमार, मनोज कुमार, वेदानंद चौधरी, नवीन कुमार, योगेंद्र कुमार समेत नए एवं पुराने पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका रहती है। बोलबम के जयकारों के साथ 25,000 डाक बम अगवानी गंगा घाट रवाना। बाबा ब्रजलेश्वर धाम मड़वा में आज करेंगे जलार्पण। गंगा व कोसी के मध्य मड़वा गांव स्थित बाबा ब्रजलेश्वर धाम में दूसरी सोमवारी को जल अर्पित करने रविवार को बोलबम के जयकारा लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते बीरपुर से ट्रेन एवं बस से डाक बम, बाइक बम, डांडी बम एवं साधारण बम अगवानी गंगा घाट सुल्तानगंज रवाना हुए, जो सोमवार के अलग सुबह से बाबा ब्रजलेश्वर धाम मड़वा पहुंचकर देवादिदेव महादेव को जल अर्पण करेंगे। वहीं अगवानी गंगा घाट से सरपंच प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, आशुतोष चौधरी, डब्लू राय ने बताया कि देर शाम यहां करीब 25,000 से अधिक बम गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं। इधर सावन की सोमवारी को लेकर मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सोमवारी को लेकर मंदिर में चौकस व्यवस्था किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में महिला एवं पुरुष शिव भक्तों को अलग अलग प्रवेश द्वार से प्रवेश कराया जाएगा। गर्भगृह में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मंदिर पहुंचने वाले कांवरियों की सेवा, सुरक्षा, शौचालय, पेयजल एवं वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर झंडापुर ओपी की पुलिस मंदिर परिसर में रहेंगे। जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में महिला घायल।
नौगछिया थाना क्षेत्र के नगरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में मीना देवी पति सुनील दास घर बना रही थी, घर में टटिया दे रही थी। पड़ोसी मारपीट करने लगा जिससे सर फट गया। परिजनों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज हेतु भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। अलग अलग घटनाओं में 2 को सर्प ने मारा डंक। नौगछिया मंडल में 2 अलग अलग सर्प दंश की घटनाओं में जमालदीपुर निवासी विनोद सिंह और तेतरी निवासी मुनि कुमार की हालत गंभीर हो गई। दोनों का इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं। 2 पक्षों के बीच मारपीट, 3 घायल, 2 रेफर। नौगछिया के मनियामोर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। घायलों में मनियामोर निवासी अलीम खान, मोहम्मद राजू, मोहम्मद बुले है। घटना के तुरंत बाद सबों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से राजू और मोहम्मद बुले को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है। पिता के लिखित आवेदन पर गोपालपुर थाने में शादी की नियत से नाबालिग पुत्री का बहला फुसलाकर नकदी व सोने चांदी के जेवरात सहित अपहरण का मामला दर्ज। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुखटिया बाजार पंचायत के रतनगंज निवासी संजय कुमार सोनी के लिखित आवेदन पर गोपालपुर थाने में उनकी नाबालिग पुत्री, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ती है, का शादी की नियत से बहला फुसलाकर 1 बजे रात्रि में 1,25,000 रुपये नगद, 2 भर सोने का जेवर जिसका मूल्य 1 लाख रुपए व 20 भर चांदी जिसका मूल्य 18,000 रुपये के साथ अपहरण कर भगा ले जाने के आरोप में गुलशन कुमार रजक पिता रंजन रजक पिता गणेश रजक, सीमा कुमारी पिता रंजन रजक, अमर रजक पिता रंजन रजक, उषा देवी पति रंजीत सोनी, मुकेश कुमार सोनी पिता राजू सोनी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया है। अपने आवेदन में संजय कुमार सोनी ने लिखा है कि कुछ दिन पूर्व गुलशन कुमार अपने मित्र मुकेश कुमार सोनी के साथ मिलकर मेरी पुत्री को परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत करने पर आरोपी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री गुलशन कुमार रजक से प्यार करती है, दोनों की शादी भगाकर करा देंगे। काफी खोजबीन करने के बाद जब मुझे मेरी पुत्री के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, इस बीच मुकेश कुमार सोनी ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि केस मुकदमा करने पर तुम्हारी पुत्री की हत्या कर लाश का नामो निशान मिटा देंगे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कोसी दियारा क्षेत्र का कुख्यात अपराधी मनोज सिंह को पुलिस ने मधेपुरा से किया गिरफ्तार। कोसी दियारा क्षेत्र का अपराधी गिरोह का सरगना कुख्यात मनोज सिंह उर्फ मंजू सिंह को खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के खूब बढ़िया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी मनोज सिंह कई संगीन मामले में पुलिस का वांछित रहा है। 2000 ईस्वी में खरीक रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस से राइफलों की लूट मामले में वंचित 2000 ईस्वी में खरीक रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस से राइफलों की लूट मामले में वांछित रहा है। इस संदर्भ में रेल थाना बिहपुर में कांड संख्या 3/2000 दर्ज किया गया, जिसमें कुख्यात मनोज सिंह, सज्जन यादव समेत अन्य अपराधी ने रेल पुलिस से राइफल की लूट कर ली थी। अपराधी के हाथ पुलिसिया राइफल आ जाने से कोसी दियारा क्षेत्र में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लाशें गिरी और हिंसक वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया था।